नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे कि क्या भारत में वैक्सीन की कमी है, क्या भारत में वैक्सीन सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्योंकि यह बात स्थापित की जा रही है, बराबर प्रचारित की जा रही है कि भारत सरकार को देश के नागरिकों को निःशुल्क टीका लगाया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूं कि क्या भारत में वैक्सीन की कमी है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि 16 मई तक के जो आंकड़े हमें मिले हैं उसके हिसाब से भारत सरकार 20 करोड़ देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवा चुकी है, टीके उपलब्ध करवा चुकी है, और वो भी सभी टीके निःशुल्क हैं। किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है, देश के नागरिकों को निःशुल्क लगाने के लिए दिए गए हैं, जिसमें से कि 18 करोड़ 29,26,460 लोगों को टीके लग चुके हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास इस समय देश में टीके उपलब्ध हैं, राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। 3 लाख टीके संभवतः 1-2 दिन में पहुंच भी जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक तथ्य और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जिनको 1 करोड़ से अधिक टीके दिए गए हैं, और 6 राज्य ऐसे हैं जिनको 70 लाख से लेकर के 99 लाख के बीच में टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 7 राज्य जिनको 1 करोड़ से ऊपर टीके उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। अब बात आती है टीकों की कि कितने टीके लग गए हैं। 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन का औसत किन किन राज्यों में आ रहा है। तो वो औसत गुजरात में 1,24,621 टीके प्रतिदिन का आ रहा है। महाराष्ट्र में 1,63,085 टीकों का प्रतिदिन का औसत आ रहा है। राजस्थान में 1,31,821 टीकों का औसत आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 1,25,453 टीकों का औसत आ रहा है, और पश्चिम बंगाल में यह औसत है 1,03,856 लोगों का। ये मैंने एक आंकड़े आपके सामने रखे हैं। यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि क्या वाकई में टीके निःशुल्क नहीं है। टीके सभी निःशुल्क हैं, और यह कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि आप टीके निःशुल्क ही लगाएंगे, और उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक जितना पूरे भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों का जो डाटा हमें मिला है, उसमें भारत सरकार ने जितने टीके उपलब्ध कराए हैं, अभी कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से कुछ टीके खरीदे हों, या उनके लिए अभी तक, अब ये तो वो बेहतर राज्य सरकारें अपना ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगी कि कितने उन्होंने टीके खरीदे हैं और कितना पैसा टीका खरीदने में उन्होंने खर्च किया है। अभी तो केंद्र सरकार जितने टीके उनको उपलब्ध करा रही है। स्थिति ये है कि ऐसा कोई राज्य नहीं दिख रहा जिसके पास टीके न हो, या टीके की जो बैलेंस है वो अवेलेबिलिटी न शो हो रही हो। ऐसा कोई राज्य नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बात कही जा रही है कि टीके अन्य कंपनियों को भी दे दिया जाए। अभी 2 कंपनी, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, 7.5 करोड़ के करीब टीके बना रही है। यदि 16 अन्य कंपनियों को दे दिया जाए तो हमें 25 करोड़ टीके हर महीने मिल जाएंगे। हम देश के नागरिकों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे। ठीक है, चिंता वाजिब है, होना चाहिए कि अधिक से अधिक टीकों का उत्पादन हो, जल्दी से जल्दी टीकों का लगना हो। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, यदि हम ये देखें कि जो अब तक कुल टीकाकरण हुआ है, उससे पूरा राष्ट्रीय औसत जो आ रहा है वो आ रहा है 15,11,789 लोगों का प्रतिदिन का आ रहा है। यानी कि एक राज्य का
प्रतिदिन का जो औसत आ रहा है वो लगभग 40,860 टीकों का आ रहा है। यानी कि किसी भी राज्य को औसतन, ये बात औसतन है कि यदि आप ये देखें कि यदि इसी गति से लगते रहे तो किसी भी राज्य को एक महीने में 12,25,800 टीकों से अधिक की आवश्यकता पड़ती दिखाई नहीं दे रही है। पहली चीज़, जो ये दावे किए जा रहे हैं कि हम 1 लाख टीके रोज लगा रहे हैं, मैंने अभी आपको 5 राज्यों के नाम बताए, उनमें उनका औसत भी बताया कि कितने टीके प्रतिदिन लग रहे हैं। वो राज्य अभी 40,000 प्रति टीके के औसत पर भी नहीं पहुंचा है। आप टीके लगाएं तो सही, 1 लाख के ईमानदारी से हर रोज टीके लगें तो सही। यदि 7.5 करोड़ टीके 2 कंपनियां बना रही हैं तो निश्चित सी बात है कि वो उत्पादन और बढ़ेगा। यदि देश में टीके अधिक लगेंगे, आपके पास व्यवस्था होगी, तो वो टीके अधिक भी उत्पादित होंगे। उत्पादन की आप बात कर रहे हैं 25 करोड़ टीकों की, अभी महीने में औसत आ रहा है 12 लाख का एक राज्य का। अब आप सोच लें कि कितने का औसत आ जाएगा, तो वो 25 करोड़ टीके कितने दिन में खपेंगे। हर महीने 25 करोड़ टीके बन जाएंगे, 16 कंपनियों को दे दिया जाएगा, तो हर वैक्सीन की जो अभी तक लाइफ आई है, जो लाइफ घोषित की गई है वैक्सीन की, वो 6 महीने करी गई है। 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको रखना है। 6 महीने बाद उसकी उपयोगिता नहीं होगी, कितना वेस्ट होगा। अभी तो आप लग ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ एक हल्ला मचा रहे हैं, एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि टीकों का उत्पादन नहीं है, टीके नहीं हैं, हमारे बच्चों की कीमत पर टीके विदेश भेज दिए गए हैं, या कुछ और बात। पहले 1 महीने पहले आपने हाय तौबा ऑक्सीजन की मचाई थी, अब आप टीकों पर आ गए हैं। अभी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इन सारी बातों के पीछे राजनीति अधिक है, वास्तविकता कम है। ये आप कुछ सामने मैंने आंकड़े रखे हैं, संभवतः आपको समझने में आसानी होगी। अभी तक की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर अगले कुछ तथ्यों के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।